टेक प्लस डिफेंस प्लस स्मार्ट सॉल्यूशंस, क्या ये आईपीओ गेम चेंजर है? जिस तरह से कंपनी डिफेंस और टेक के कॉम्बो पर काम कर रही है, ये निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मल्टी बैगर मौका साबित हो सकता है। मारुशिका टेक्नोलॉजी आईपीओ 26.97 करोड़ का बुक बिल्ट फ्रेश इशू। ये पूरा पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, जिसे वो अपने बिजनेस विस्तार और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगी। बिडिंग ओपन होगा 12 फेब को, क्लोज होगा 16 फेब को और अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 17 फेब को। लिस्टिंग होगा एनएसई एसएमई पर 19 फेब को। टाइमलाइन काफ़ी टाइट है, इसलिए इन्वेस्टर्स को अपने फंड्स पहले से तैयार रखने चाहिए ताकि लास्ट मिनट रश से बचा जा सके। प्राइस बैंड 111 रुपीज से 117 रुपीज। लॉट साइज है 1200 शेयर्स। रिटेल मिनिमम 2,80,800 रुपीज। HNI मिनिमम 2 लॉट्स 4,21,200 रुपीज। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री बैरियर थोड़ा ज़्यादा है, जो कि एसएमई आईपीओज़ की खास पहचान होती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जुलाई 2010 में। आज तक 15 साल का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। 1.5 दशक का अनुभव ये साबित करता है कि कंपनी ने मार्केट के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अपनी जगह मजबूती से बनाई है। लीडरशिप टीम में है मोनिका एज एमडी, जयप्रकाश एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और सोनिका एज सीए एंड सीएफओ। लीडरशिप में लॉ, इंजीनियरिंग और फाइनेंस का सही बैलेंस है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टेक्निकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपनी आईटी, टेलीकॉम इंफ्रा, स्मार्ट सॉल्यूशंस और डिफेंस ऑटो टेक में काम करती है। स्ट्रॉन्ग ओईएम पार्टनरशिप्स और आईएसओ सर्टिफिकेशन की वजह से इनके पास डिफेंस सेक्टर के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की अच्छी क्षमता है। आईटी सेक्टर इंडिया जीडीपी का 7.5% कंट्रीब्यूट करता है और 57 लाख से ज़्यादा जॉब्स देती है। सेक्टर की ये मजबूती कंपनी के लिए भविष्य में ग्रोथ के अपार अवसर पैदा करती है। पैट ग्रोथ कुछ इस तरह के हैं। FY22 में 40 लाख, FY23 में 3 करोड़ 14 लाख, FY25 में 6 करोड़ 28 लाख। प्रॉफिट में ये भारी उछाल दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और सेल्स पिछले 3 सालों में जबरदस्त रही है। सितंबर 30, 2025 तक पैट था 3 करोड़ 13 लाख। सिर्फ 6 महीनों में पिछले पूरे साल का आधा प्रॉफिट कमा लेना ये संकेत देता है कि FY26 कंपनी के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग रह सकता है। कंपनी सिर्फ पुरानी सर्विस नहीं दे रही, बल्कि फ्यूचरिस्टिक टेक पर फोकस कर रही है, जो इसे दूसरों से अलग बनाता है, जैसे कि क्लाउड, AI, एज कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन और AR/VR डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। फंड्स का यूज होगा ₹5 करोड़ डेट रीपेमेंट में, ₹14 करोड़ 68 लाख वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में। कर्ज कम करने और वर्किंग कैपिटल बढ़ाने से कंपनी की बैलेंस शीट काफी हल्की और मजबूत हो जाएगी। रिस्क्स हैं पेंडिंग लिटिगेशन से, पास्ट जीएसटी और ईपीएफ डिलेज था और टॉप 10 क्लाइंट्स पर 82.96% रेवेन्यू डिपेंडेंस। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर टॉप क्लाइंट्स के साथ रिश्ते बिगड़े तो रेवेन्यू को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। EPS है 5.04, NEV है 29.71। इन आंकड़ों के हिसाब से शेयर की बुक वैल्यू और अर्निंग कैपेसिटी काफी रीजनेबल लग रही है। प्रोमोटर्स की खरीद कीमत के मुकाबले आईपीओ प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले 1 साल का वेटेड एवरेज 0 होना एक अजीब बात है, जिसे ध्यान से समझना होगा। एवरेज PE 17.66 टाइम्स है। सेक्टर के मुकाबले ये PE काफी आकर्षक है, जिससे लिस्टिंग गेन्स की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। हम खरीदने बेचने की सलाह नहीं देते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मार्केट रिस्क होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इन्वेस्टमेंट की सोचें तो ट्रेडिंग जीनी के बारे में सोचें। अपना भविष्य सुरक्षित करें। आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलें।